अपनी आज की मेहनत कल अपने माता पिता के चेहरे की चमक बन जाएगी, जो पूरी दुनिया की दौलत के आगे फीकी हो जाएगी। कि मेहनत बहुत लगन से करनी होगी, क्योंकि माता पिता उस खुशी का इंतजार कर रहे हैं जब हम सफल हो जाएंगे, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के लोक देवता के बारे में। राजस्थान के लोक देवता, इसका एक छोटा सा टॉपिक हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी, और आज के इस वीडियो में अपन अगले जो हमने जो पढ़ा था कल के वीडियो लेक्चर से आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और वीडियो में धैर्य और पेशेंस के साथ वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यदि यहाँ तक आ गए हो भटको नहीं, अच्छे से मेहनत करो। यदि आप पीटीटी, सीईटी, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो एक बार ये टॉपिक जरूर पढ़े और ये लेक्चर जरूर अटेंड करें। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और पिछला वीडियो सेशन यदि नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लें। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया था पंचपीर के बारे में। किन के बारे में? पंचपीर के बारे में। अब पंचपीर में हमने चर्चा कर ली थी गोगा जी और रामदेव जी के बारे में। यदि वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख ले। और आज के इस लेक्चर में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन पाबू जी के बारे में। पाबू जी का एक छोटा सा परिचय लेते हैं अपन। जिनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था? 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चैत्र अमावस्या को कहाँ पर हुआ था? कोलूमंड फलोदी में हुआ था। लेकिन एक आशा मून के अनुसार, एक अभिलेख आशा मून है, उसके अनुसार जन्म है। बाबूजी का जन्म माना जाता है बाड़मेर के खारी खाबर जूना उरुषि के एक गांव में माना जाता है कि इनका जन्म 1239 ईस्वी में हुआ था। चैत्र अमावस्या को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? हालांकि कोलूमंड फलोदी में माना जाता, लेकिन एक अभिलेख ओशिया मून के अनुसार ये बताया जाता है कि इनका जन्म बाड़मेर के खारी खाबर जूना उरुषि में इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, और आप ये अपनी नोटबुक में ऐड जरूर करके इसको रिपीट और रिवीजन जरूर करें। चलो आगे बात करते हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी थे धांधल जी, और इनकी माता थी कमला दे। और ये राजवंश कौन सा थे? इनका राजवंश कौन सा था? राठौर राजवंश इनका था, और इनका अवतार लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है, इसके बाद इनके जो भाई थे, इनके बाबूजी के भाई कौन थे? बूटो जी थे, और इनकी बहन मानी जाती है पेमल्ला। तो इनके भाई बूटो जी और बहन पेमला। इनकी जो भाई थे बूटो जी, इनकी पत्नी का नाम क्या था? केसर। ठीक है, केसर। और इनकी खुद की पत्नी, बाबूजी की पत्नी का विवाह कहाँ पर हुआ था? अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री शुभ प्यार या फुलम दे से हुआ था। और इनके जो अनुयायी हैं, बाबूजी के अनुयायी हैं, 3.5 फेरे लेते हैं। और इसके अलावा इनके उपनाम की अपन बात करें तो इनके उपनाम है प्लेग रक्षक देवता है, पीर मेहर जाति, ऊंटों के देवता माने जाते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाता है ऊंटों के देवता कौन से हैं, तो ऊंटों के देवता बाबूजी हैं। और ये सरा रोग का निवारक भी माना जाता है। हाड़ फाड़ के देवता कौन से? हाड़ फाड़ के देवता। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? तो किनको दिया जाता है? हाड़ फाड़ बाबूजी को जाता है। राजस्थान की ऊंट पालक जाति रायका रबारी। 1276 ईस्वी में देवल चारण की गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। युद्ध कहाँ पर? जिंदराव खींची में युद्ध करते हुए ये अपनी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इसके अलावा अपन बात करें अन्य तथ्य, मंदिर इनका कहाँ पर? कोलूमंड फलोदी में है। इनका मेला कब भरा जाता है? चैत्र अमावस्या को भरा जाता है। और इनके नृत्य में जो वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है वो थाली ली जाती है। इसके अलावा इनके जो पवाड़े हैं, माठ वाद्य यंत्र पर बजाए जाते हैं बाबूजी के पवाड़े। और इनकी जो फड़ है वो सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय फड़ मानी जाती है। और ये फड़ किनके द्वारा बाजी जाती है? थ्योरी या नाइक जाति के बोको द्वारा बाजी जाती है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट पंचपीर के बारे में बात कर रहे हैं, मेहा जी के बारे में। चलो बात करते हैं मेहा जी के बारे में।
तो अब बात करते हैं मेहा जी के बारे में। किन के बारे में? मेहा जी के बारे में। ये भी पंचपीर में शामिल है। और इसके अलावा अपन बात करेंगे हड़बू जी के बारे में। इस प्रकार से अपन के पंचपीर समाप्त हो जाएगा और फिर कुछ लोग देवता बचेंगे, उनके बारे में भी अपन डिस्कस कर लेंगे और मेहा जी के बारे में चर्चा करते हैं। तो मेहा जी का जो उपनाम है, मेहा जी का उपनाम माना जाता है उज्जवल छत्री के नाम से भी ये जाने जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये मांगलियों के इष्ट देवता माने जाते हैं। कौन? मेहा जी। मेहा जी मांगलियों के इष्ट देवता माने जाते हैं। और इनके पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी हैं केलू जी और माता जी हैं मायरदे। कौन है? केलू जी पिताजी हैं और माता मायरदे इनकी माता जी है। इनके घोड़े का नाम क्या है? किरण गाबरा इनके घोड़े का नाम है। किनके? मेहा जी के, ठीक है। इनके जो जाति है ये साकला जाति से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इनकी जो मूल जाति मांगलिया से संबंधित थे और इनकी बहन का नाम पाना गुजरी था। और इनका मेला मेहाष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरा जाता है। और इनके बारे में जो चर्चा लिखी गई है मेहा प्रकाश में लिखी गई। और ये मेहा प्रकाश किनके द्वारा लिखा गया है? तो जसदान जी के द्वारा इनके बारे में लिखा गया है, ठीक है। ये है होता अपने मेहा जी के बारे में एक छोटा सा टॉपिक, ये छोटी सी बातें, ज़्यादा कुछ लंबा नहीं है। इसके अलावा मेन मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है वो हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर लिया था। एक तो रामदेव जी के बारे में और एक गोगा जी के बारे में। और इसके अलावा पाबू जी भी इम्पोर्टेंट है। और अन्य लोक देवता के बारे में जब हम पढ़ेंगे पंचपीर के अलावा जो तेजा जी हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। देवनारायण जी हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब पहले बात कर लेते हैं हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी जिनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी कौन थे? मेहा जी थे। कौन? मेहा जी, ठीक है। और इनकी माता सौभाग्य देवी थी। कौन थी? सौभाग्य देवी। और इनका जो जन्म होता है वो बुंडेल नागौर में इनका जन्म होता है। और इनके अलावा इनके जो मौसेरे भाई थे कौन थे? रामदेव जी। अपने रामदेव जी वाला जब टॉपिक पढ़ा था उसमें भी बात की थी। रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं हड़बू जी। और इनका जो उपनाम है शकुन शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। कौन? हड़बू जी है जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। इसके अलावा ये गो सेवक हैं, चमत्कारी सेवक हैं। इनके गुरु बालीनाथ जी। और गोगा जी के गुरु कौन थे ये आप कमेंट में जरूर बताना। इनकी तपस्या कौन सी? ये इन्होंने जो तपस्या की थी वो चाकू में की। इनका निवास स्थान था हरभजन माल। और इनका मंदिर बेगटी फलोदी में है। और इनकी पूजा में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है इनके भक्तों द्वारा। और इनका जो वाहन है, इनका वाहन कौन सा है? बैलगाड़ी। इसलिए मेहा जी हड़बू जी के जो पुजारी हैं वो बैलगाड़ी की भी पूजा करते हैं और सिया बैलगाड़ी इनका वाहन है। तो ये पंचपीर के बारे में यहीं पर टॉपिक को समाप्त करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम राजस्थान के अन्य लोक देवता में विशेषकर तेजा जी के बारे में और देवनारायण जी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। छोटा सा पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करना। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।